हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया जी। ठीक है जी, अपने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा है कि इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव क्या है, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी थी और अपन इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले देखे थे, बेसिक फॉर्मूले ना, उन्हीं पे बेस्ड आज ये अपन एक्सरसाइज 7.1 से पहले के जस्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 फर्स्ट मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या कह रहा है कि निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्न फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। मेथड ऑफ एक्सपेंशन से आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, इंडेफिनेट इंटीग्रल नहीं फाइंड करना। आपको मैंने बताया था कि इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, एक जनरल फॉर्म है ना, और एंटी डेरिवेटिव क्या किसी पर्टिकुलर फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव होता है ना। आपको क्या होता है, एफ डैश एक्स गिवन होता है और उससे अपन ये एफ एक्स फाइंड करते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन है ना। इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छे से अपने सीखा था और इसको इंटीग्रल बोलते हैं। इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं और प्रीमिटिव भी बोलते हैं ना, प्रीमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ एक्सपेंशन से, निरीक्षण विधि से हमें इसका इन सब के फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो आंसर नंबर फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट लेट कर ले रहा हूं मैं, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, कोस 2x है ना। ये क्या है, एफ आपको डेरिवेटिव तो दे दिया है ना, आपको डेरिवेटिव तो दे दिया, आपको फाइंड करना है कि डेरिवेटिव जो है किसका है, किसका डेरिवेटिव है ना। तो हमें है ना, हमें कोस 2x का प्रति अवकलज ज्ञात करना है। हम जानते हैं। अब आप सोच समझ के ना, जस्ट अपनी प्रैक्टिस, आप जानते हो कि cos 2x किसका डिफरेंशिएशन होगा, cos 2x किसका डिफरेंशिएशन होगा। आप सोच के देखिए कि cos 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin x का। तो आप जानते हो, क्या जानते हो कि cos d/dx ऑफ sin 2x क्या होगा, sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2x, और 2x का फिर चेन रूल के हिसाब से करेंगे, 2x का क्या होगा, 2 हो जाएगा है ना। तो आपको तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या आया, ये इनटू में 2 आ रही है, इनटू में 2 है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 d/dx ऑफ cos 2x। तो क्या आ गया, sin 2x, सॉरी क्या आया, sin 2x का ना, इधर sin 2x है, तो क्या है cos 2x। और डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी से ये जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में ये अंदर चला जाएगा डिफरेंशिएशन के, तो d/dx ऑफ 1/2 sin 2x इक्वल्स गया cos 2x है ना। तो मुझे पता चला कि 1/2 sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos 2x है। तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/2 sin 2x। इसलिए cos 2x का प्रति अवकलज 1/2 sin 2x है ना। प्लस में सी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बोला था, इसमें उसने बोला नहीं, सिर्फ इस पर्टिकुलर फंक्शन मतलब cos 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना था, वो क्या है 1/2 sin 2x, इस तरह से करेंगे। ठीक है जी। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, आंसर नंबर सेकंड लेट कर रहा हूँ, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, और एंटी डेरिवेटिव को किससे लिख देंगे, कैपिटल एफ से लिख देंगे। कैपिटल एफ एक्स क्या हो गया, 1/2 sin 2x, जहाँ कैपिटल एफ एक्स एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो लेट कर ले रहा हूँ क्या, 3x² प्लस 4x³ है ना। हमें इसका 3x², हमें ऐसा फलन चाहिए जिसका अवकलज क्या हो, हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव क्या हो, 3x² प्लस 4x³ है ना। जिसका अवकलज क्या है, डेरिवेटिव क्या है, ये है ना। ऐसा फंक्शन चाहिए, आपको पता है एंटी डेरिवेटिव होता है, वो भी खुद में क्या है, एक फंक्शन है। तो हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव ये हो,
है ना, जिसका डेरिवेटिव ये है, तो वो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा ना। तो आप बहुत सोच विचार के देखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट आप देखोगे कि यार ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन नहीं है, 3 आगे आ जाता, तो देखो एक्स क्यूब। आपने बहुत सोच विचार की प्रैक्टिस है, अभी तो अपन जस्ट मेथड ऑफ एक्सपेंशन से कर रहे हैं ना। जब अपन फॉर्मूले अप्लाई करने सीखेंगे ना, इसने बोला ना मेथड ऑफ एक्सपेंशन से, निरीक्षण विधि से करना अपन को, तो इस विधि से करें। अब अगर आपको फॉर्मूले से बोले तो बहुत आसान है, फॉर्मूले याद तो वो आगे करेंगे अपन, है ना। तो आपने देखा कि यार एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x², और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x³ इक्वल्स क्या होता है, ये तो होता है 3x² प्लस 4x³ है ना। इसका डिफरेंशिएशन ही है, इसलिए 3x² प्लस 4x³ का प्रति अवकलज क्या है, x³ प्लस x की पावर 4 है, इसलिए कैपिटल Fx क्या है, x³ प्लस x की पावर 4। और इस पर्टिकुलर फंक्शन का अपन एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें तो प्लस ही आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर की बात हो रही है, ठीक है। जहां कैपिटल Fx क्या है, AD है सॉरी AD है। चलो जी, इस तरह से करते हैं थर्ड पार्ट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। आंसर नंबर 3 देखो क्या है, क्या दे दिया आपको, डेरिवेटिव दे दिया, क्या है, 1/x है, 1/x और x नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। हमें ऐसे फंक्शन की आवश्यकता है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, आवश्यकता है जिसका डेरिवेटिव, जिसका अवकलज क्या है, 1/x है ना, 1/x। अब आपको ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव, जिसका डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x है। तो आपको याद तो है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। लेकिन x नॉट इक्वल टू 0 ना, जब हम जानते हैं कि जब x ग्रेटर हो 0 से, x नॉट इक्वल टू 0 की बात चलिए तो x या तो ग्रेटर होगा 0 से या लेस होगा 0 से, ठीक है। जब x ग्रेटर हो 0 से तो d ओवर डी एक्स ऑफ log x क्या होगा, 1/x। x बराबर 0 से बड़े के लिए, क्योंकि log जो है नेगेटिव क्वांटिटी के लिए तो डिफाइन ही नहीं होता। log फंक्शन की जो डोमेन है और रेंज है, log फंक्शन जो है कैपिटल पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन होता है ना। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, log 1 का मान 0 होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, इसके यूँ आ जाएगा, यूँ है ना। तो log में जो अपन वैल्यू पुट करेंगे वो पॉजिटिव, ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, तो यहाँ से अपन पॉजिटिव वैल्यू पुट करें। देखो x की वैल्यू क्या करें, पॉजिटिव रियल नंबर पुट करें, और x जो जिसकी रेंज है वो क्या है, ऑल रियल नंबर है। देखो ऊपर भी अनंत तक जा रहा है, ये नीचे भी क्या जा रहा है, अनंत तक, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है। तो log फंक्शन जो है नेगेटिव क्वांटिटी के लिए डिफाइन नहीं है ना, इवन 0 के लिए भी डिफाइन नहीं है। 0 के लिए भी log 0 पे मान क्या हो जाता है, माइनस इन्फाइनाइट होता है। तो 0 पे और माइनस इन्फाइनाइट, माइनस में तो डिफाइन ही नहीं है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए डिफाइन है। तो इसलिए देखो log x क्या हो गया, पॉजिटिव है तो डिफाइन है, और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/x है ना। इसलिए जब x ग्रेटर है 0 से तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, log x है, क्या है, log x है, ठीक है। तो जब x ग्रेटर देन 0 की बात हुई तो 1/x का डेरिवेटिव क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव, प्रति अवकलज, या लिख दो प्रति अवकलज क्या है, log x है। अब जब अगेन हम जानते हैं कि जब x लेस हो 0 से लेस होने का मतलब नेगेटिव क्वांटिटी है, तो d ओवर डी एक्स ऑफ log -x, d ओवर डी एक्स ऑफ log
माइनस एक्स। बोले सर लोग नेगेटिव क्वांटिटी के लिए तो डिफाइन ही नहीं है। अब देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है ना, इस माइनस को भूल जाओ एक बार। x का मान क्या है, 0 से छोटा, मतलब माइनस वाली कोई क्वांटिटी है, और उस माइनस वाली क्वांटिटी को मैं पॉजिटिव प्लस वाली क्वांटिटी बनाने के लिए उसके आगे क्या लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया, तो क्या हो गया, डिफाइन हो जाएगा। लो ये x का मान जैसे मान लो -2 है, x का मान कितना है, -2 है, और एक आगे और माइनस है तो +2 हो गया, क्यों क्या। तो इसमें x की जो कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी रखूंगा तो ये क्या हो जाएगी, प्लस, तो पॉजिटिव के लिए तो डिफाइन ही है। अब इसमें चेन रूल लगा दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का क्या होगा 1/-x, और -x का क्या होगा -1। लोग देखो पहले log x का किया तो log -x का किया तो 1/-x, फिर चेन रूल के हिसाब से -x का किया तो -1, तो क्या है माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/x, है ना। इसलिए जब x लेस हो 0 से तो 1/x, ये देखो 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, log -x है ना। इसलिए दोनों को सम्मिलित करने पर, इसको प्लस ग्रेटर 0 को भी और लेस 0 को सम्मिलित करने पर 1/x का प्रति अवकलज कितना log mod x है, log mod x है ना, log mod x हो गया ना। मोड के अंदर चाहे नेगेटिव क्वांटिटी रखूंगा चाहे पॉजिटिव रखूंगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही देगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0, तो एंटी डेरिवेटिव क्या है, इसलिए कैपिटल F x क्या होगा log mod x, है ना। ज़्यादा सही तो ये रहता है कि 1/x का इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव क्या होगा log mod x, लेकिन अपन नॉर्मली अपन log x ही लगा देते हैं ना, ठीक है जी। जहाँ कैपिटल F(x) क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कि निम्न समाकलनों को ज्ञात कीजिए। निम्न नीचे जो इंटीग्रेशन आपको दे रखे हैं उनको आपको फाइंड करना है, और सीधे क्या फॉर्मूले पे बेस्ड है, एकदम आप बेसिक लेवल से सीख रहे हो तो एकदम आराम से करेंगे। देखो क्या है आंसर नंबर फर्स्ट, क्या है, जो भी इंटीग्रेशन मेरे को फाइंड करना है उसको मैं आई से मान लूंगा ना, हमेशा ही करेंगे इस चैप्टर के अंदर, मैं मानूंगा जो भी इंटीग्रेशन मेरे को फाइंड करना है उसको मैं आई मान लूंगा, इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन किसका करना है मेरे को, x³ - 1/x² dx। अभी जस्ट अपने पास जो फॉर्मूले हैं उन्हीं पे बेस्ड सीधे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और आंसर कर देंगे ना। अब ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ फॉर्मूला है नहीं, अभी तक अपन इतना पढ़ा भी नहीं है कि u/v कोई इंटीग्रेशन होता है या इस तरह से कोई वैल्यू दे रखी है तो कुछ इंटीग्रेशन होगा। तो क्या करें सर, बस अपन क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, x को इसके नीचे अलग कर दूंगा, इसके नीचे अलग कर दूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा, तो x को जब इसके नीचे अलग करूंगा तो x³ से x² कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा, -1/x² बचेगा, और 1/x² को क्या लिखूंगा, x⁻², dx। लिख सकता हूँ कि नहीं लिखता, लिखता हूँ ना। देखो x को इसके नीचे अलग किया तो x आ गया, और इसके नीचे अलग किया तो -x⁻² आ गया, और इसका इंटीग्रेशन। अब मेरे पास फॉर्मूला आ गया, अब मेरे पास क्या है, फॉर्मूला है x⁻n वाला dx, क्या होता है x⁻n+1 और अपॉन में n+1। ये कब होता है, n नॉट इक्वल्स टू क्या, -1, क्योंकि अगर -1 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो n का मान जो पावर x की पावर -1 नहीं होनी चाहिए, देखो -1 नहीं है, यहाँ +1 है और यहाँ क्या -2 है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखो पहले अलग अलग इंटीग्रेशन दोनों पे क्या कर देंगे, सेपरेट पढ़ा था ना, प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) + -gx dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx + इंटीग्रेशन ऑफ gx dx ना। ये तो पता ही है इंटीग्रैंड है जिसका अपन को इंटीग्रेशन करना हो, इंटीग्रैंड है, ये वेरिएबल ऑफ x है, इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। अब अलग अलग कर दूंगा, पहले सेपरेट ये प्रॉपर्टी लगा के क्या कर दूंगा, x dx - इंटीग्रेशन ऑफ x⁻², dx। अब इस पर मैं फॉर्मूला लगाऊँ, इस पर है ना, इस पर मैं फॉर्मूला लगाऊँ, प्लस सी भी होता है, प्लस में सी, इसमें फॉर्मूला लगाऊँ, x⁻1 है तो 1 से फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, x⁻1+1 अपॉन में 1+1 और प्लस में c1, ठीक है, माइनस इस पर फॉर्मूला लगाऊँ तो x⁻2+1 अपॉन में -2+1, और यहाँ देखो
यूँ प्लस में C2, क्योंकि यहाँ भी फॉर्मूला लगाए तो एक कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, और यहाँ भी फॉर्मूला लगाए तो एक कॉन्स्टेंट आ गया। सोल्व करो थोड़ा, तो x² प्लस C1, और ये ब्रैकेट के आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस x⁻⁻1 और ये माइनस के C2, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो, देखो क्या हो जाएगा x² प्लस के C1, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 1/x और माइनस के C2। C1 और C2 दोनों कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, देखो x² प्लस 1/x, और ये C1 और C2 ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों सिंपल हो गए। क्या देंगे, एक और कांस्टेंट देंगे, उसको मैं C मान ले रहा हूँ, जहाँ C इक्वल्स क्या है C1 - C2। ये भी कांस्टेंट था, ये भी कोई कांस्टेंट था, ये दोनों सोल्व हो गए, एक नया कांस्टेंट दे देंगे, है ना, ये आंसर है। तो हमारा आई जो आया, इंटीग्रेशन जो है वो कितना आया, x² प्लस 1/x² प्लस 1/x प्लस C। तो अपन ने इस चैप्टर के अंदर पहला इंटीग्रेशन किया फॉर्मूले पे बेस्ड और प्रॉपर्टी पे बेस्ड। आगे जब अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटाक से, जैसे डिफरेंशिएशन भी अपन ने फटाक से करने लगे थे, उसी तरह से इंटीग्रेशन भी एक ही लाइन में कर देंगे। लेकिन अभी अपन बेसिक सीख रहे हैं तो पूरा खोल के देखो भी चलता क्या है पीछे के आगे। तो जब करेंगे तो जब शॉर्ट ट्रिक में करेंगे या जल्दी जल्दी करेंगे तो सीधा चलेगा, लेकिन आपको पीछे माइंड में बैकग्राउंड में तो चलना चाहिए ना कि यार कैसे हुआ कि हाँ पहले इनको अलग अलग किया, फिर सेपरेट इंटीग्रेशन किया, ठीक है, फिर दो कांस्टेंट आए, उन दोनों को मैच किया तो क्या है एक सिंगल कांस्टेंट लिख दिया ना। फिर तो अपन जब को सीधा कर देंगे, है ना, जब अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधा कर देंगे, तो आप सीधा लिख दोगी। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ लग गया तो क्या आया, यहाँ क्या है x का पावर क्या होगा x²/2, फिर ये माइनस, है ना, माइनस, फिर क्या x⁻⁻2 का क्या आएगा 1/x, तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में C, सीधा कर देंगे, सीधा करेंगे बाद में तो। लेकिन पीछे क्या चल रहा है, पीछे क्या कैलकुलेशन चल रही है वो इस तरह से, अभी जस्ट अपन बेसिक सीख के चल रहे हैं तो इस तरह से होंगे, है ना। अभी सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में और इसके सारे एग्जाम्पल अपन सारे खोल के विस्तार से करेंगे, ठीक है। चलो जी करते हैं इसका सेकंड पार्ट। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। देखो इसका सेकंड पार्ट, आंसर नंबर सेकंड, लेट आई इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻2/3 प्लस 1 dx, ठीक है। अलग अलग कर दूंगा प्रॉपर्टी से, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट 1 का, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करूँगा फॉर्मूले से, x⁻n dx क्या होता है x⁻n + 1/n+1, और कब, जब n नॉट इक्वल्स टू 1, सॉरी। तो x⁻2/3 + 1 अपॉन में 2/3 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और यहाँ C1 भी है ना, प्लस C1 प्लस इसका क्या होगा x प्लस C2। ये C1 तो इसका इंटीग्रेशन किया तब आया, और ये C2 क्या है इसका इंटीग्रेशन किया तब आया। इंटीग्रेशन ऑफ x या कॉन्स्टेंट का ना क्या आएगा x प्लस C प्लस C, तो क्या हो गया, सोल्व कर दो, x की पावर 3 × 1 = 3 और 2 = 5, 5/3, और अपन में भी क्या आएगा 5/3, 5 बटा वाला 3 कहाँ जाएगा ऊपर, प्लस x और प्लस C, जहाँ C बराबर क्या है C1 + C2, यूँ बता देंगे। तो ये इसका क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो इसका, आंसर नंबर थर्ड, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x⁻2/3 प्लस 2e⁻2x - 1/x dx। तो पहले सेपरेट सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻2/3 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग, इसका अलग। इस पे तो फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, इस पे तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा x⁻2/3 है ना, तो इसका तो सीधा हो जाएगा x⁻2/3 + 1/2/3 + 1, ठीक है। प्लस ये 2 इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, बाहर प्रॉपर्टी है क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ k fx dx, तो क्या था k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, यूँ तो था, ये प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है ना इसमें, इस पार्ट में। तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx - 1/x का इंटीग्रेशन क्या था
यहाँ प्लस में C1 ऐड कर दें ना, C1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x फॉर्मूला याद आपको, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx क्या होगा, e की पावर x प्लस c। इसका इंटीग्रेशन 2 तो बाहर आ गया, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x और प्लस में c2 और माइनस 1/x का इंटीग्रेशन अभी पढ़ा था, क्या था, log mod x प्लस c3। ठीक है, लिख दो फॉर्मूला, लिख दो 1/x dx क्या था, log mod x प्लस c। एक ये 3 फॉर्मूले लगे, सिंप्लीफाई कर दो तो x की पावर 5/3 अपॉन 5/3 वाला ऊपर चला गया, ठीक है, प्लस 2 e की पावर x माइनस log mod x प्लस c, जहाँ c बराबर क्या, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है ना, ये माइनस का आएगा तो क्या आएगा, c1 प्लस c2 माइनस c3। इस तरह से ये आया हमारा फाइनल आंसर इंटीग्रेशन। चेक करते हैं इसका आंसर। थर्ड पार्ट है ना, फर्स्ट में थर्ड 2/5 3/2 है क्या, 3/2 है क्या, क्वेश्चन में 2/3 है। और क्वेश्चन में तो दे रखा है 2/3, क्वेश्चन में तो यहाँ दे रखा है 2/3 है ना, और आंसर उसने किस हिसाब से किया है, थ्री बाई टू के हिसाब से कर दिया। क्वेश्चन 3/2 है क्या यहाँ पे, और 2/3 था भी यहाँ, उसने जो क्वेश्चन आंसर दिया है वो इसको ये मान के कर दिया कि 3/2, तो अलग है ना। आप इस तरह से करेंगे तो ये आंसर आएगा, और ये मान के करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, तरीका अलग ही, तरीका यही रहेगा ना, तो आंसर उसने उस हिसाब से दे दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है जी, आसान है, ये भी कर लोगे आप ना। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ करेंगे तो x की पावर 3/2 प्लस 1 और अपन में 3/2 प्लस 1, तो क्या जाएगा x की पावर 5/2 और अपन में 5 और ये चल जाएगी, ये आ जाएगा बस, और ज़्यादा दिक्कत नहीं। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ से, पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, देखो क्या, निम्न समाकलनों को ज्ञात कीजिए, इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं बारी बारी से। देखो आंसर नंबर फर्स्ट, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। तो पहले तो प्रॉपर्टी से अलग अलग कर दूंगा दोनों का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन, ठीक है, तो देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के कोस एक्स, है ना, याद किया था ना अपनी फॉर्मूला कि जिसका भी इंटीग्रेशन c से आता है, जिसका इंटीग्रेशन होके आंसर c से आता है, उसके आगे माइनस लगेगा। वो तो याद करने का तरीका आपका, जिसका इंटीग्रेशन होके आंसर c से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कोस एक्स, कोट एक्स और कोसेक एक्स, उनके आगे माइनस लगेगा। प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स और प्लस में c, है ना। अब क्या करेंगे अपन, अलग अलग वेरिएबल, एक चीज c गैप, अब एक स्टेप आगे बढ़ गए, अलग अलग, यहाँ देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ से एक आएगा, एक यहाँ से आएगा, c1 प्लस c2 करके बार बार नहीं दिखाएंगे, बस अपन फाइनल आंसर में क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, बार बार नहीं, है ना। जितनी बार इंटीग्रेशन करते हैं, जिस स्टेप में जितनी बार इंटीग्रेशन करते हैं उतने ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट होंगे, यहाँ c1 होगा प्लस c2 होगा, वो नया c1 c देगा ना। तो फाइनल आंसर में इस तरह से करेंगे अलग अलग स्टेप में, तो फाइनल आंसर में अपन c लगा देंगे, और लगाएंगे कब, जिस स्टेप में भी अपन इंटीग्रेशन करके लिखेंगे ना, उसी स्टेप में, ठीक है। तो ये फॉर्मूले कौन से थे, लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आंसर आ गया हमारा, ये क्या आ गया, आंसर आ गया, चूंकि लगा के लिख दो फॉर्मूला, कोस एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या था, साइन एक्स प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx का क्या था, माइनस के कोस एक्स प्लस c। और शुरुआत में आप ये फॉर्मूले बार बार लिखो, जिस स्टेप में अप्लाई कर रहे हो, जिससे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस में आ जाए, आपकी हैबिट में आ जाए, तो याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएंगे ना। चलो जी इस तरह से करेंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं, आंसर नंबर सेकंड, तो लेट i इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स और कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स dx, है ना। तो पहले कोसेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो
तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस में कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स। एक स्टेप में मैं अलग अलग भी कर सकता था, सिर्फ मैंने आपको शुरुआत है, अपना बेस है, शुरुआत से करने हैं, सीख रहे हैं, तो एक स्टेप में मैंने आपको अंदर मल्टीप्लाई करके दिखाया, फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करके दिखाया, फिर अलग अलग कर रहा हूँ ना, सीख जाएंगे, बाद की बात तो अलग है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग कर दूंगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स ना। अब फॉर्मूला आपको याद है, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के कोट एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कोसेक एक्स कोट एक्स का क्या होगा माइनस के कोसेक एक्स प्लस में सी। ये फाइनल आंसर, ये क्या है फाइनल आंसर। और फॉर्मूले चूंकि कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा माइनस के कोट एक्स प्लस सी से हो रहा है इंटीग्रेशन, सी से स्टार्ट, इंटीग्रेशन होने के बाद जो आंसर आ रहा है वो सी से स्टार्ट है तो माइनस, और कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स इक्वल्स क्या आ गया माइनस के कोसेक एक्स कोसेक एक्स डी एक्स सॉरी कोसेक एक्स प्लस सी। ये दो फॉर्मूले लगाए, इसमें दोनों लिख हैबिट है ना, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। आंसर नंबर थर्ड, लेट आई इक्वल्स टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं पड़ा कि अपॉन में कुछ हो, क्या कर सकते हैं, तो ये अपॉन वाली जो क्वांटिटी है अलग अलग कर दूंगा, क्या जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर, तो क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स है ना, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस यूँ हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स को मैं यूँ लिखता हूँ ना कोस एक्स डॉट कोस एक्स, ठीक है कि नहीं, दिखा रहा हूँ, बाद में आप सीधा करोगे वापिस देखो। इसके नीचे तो अलग किया 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स तो आ गया सेक स्क्वायर एक्स, इसके नीचे अलग किया तो साइन एक्स की मल्टीप्लाई में 1 मान लिया, और कोस स्क्वायर को मैं लिख दिया कोस एक्स और इंटू कोस एक्स, तो क्या होगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो क्या होगा टेन एक्स, और 1 अपॉन कोस एक्स क्या है सेक एक्स, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसके नीचे जब अलग करूंगा तो क्या लिख दूंगा सेक एक्स टेन एक्स और डी एक्स, ठीक है। समझ में आ गई ना, इस तरह से करेंगे। अब फॉर्मूले आपको याद हैं, क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या होगा टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है, और पीछे ब्रैकेट में जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया वो लिख दो। इंटीग्रेशन ऑफ किसका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो क्या आता था टेन एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ किसका सेक एक्स टेन एक्स, अलग अलग नहीं करके दिखाया क्या। चलो एक स्टेप में आगे एक स्टेप लिखोगे आप है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके अलग साथ अलग कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, शुरुआत है ना इसलिए सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, बाद में तो सीधा करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स क्या है सॉरी सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी, ये दो फॉर्मूले अप्लाई किए। चलो इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि एफ एक्स बराबर ये फंक्शन दे दिया, द्वारा परिभाषित एफ का प्रत्येक अवकलज कैपिटल एफ ज्ञात कीजिए, जहां कैपिटल एफ 0 बराबर कितना है 3 है। एक फंक्शन दे दिया, उसका मेरे को एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, और उस पर कंडीशन दे दी कि एफ जो एंटी डेरिवेटिव जो है उसका मान 0 पे कितना है 3 है ना। तो उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, ऐसा कुछ बोला क्या निरीक्षण विधि से कीजिए, एक्सपेंशन मेथड से कीजिए ना, ऐसा नहीं बोला ना। तो उससे भी कर सकते हैं, जब ये कंडीशन दे, ये कंडीशन जो दे रहा है कि जो एंटी डेरिवेटिव है वो 0 पे कितना है 3 है, तो आपको ये कंडीशन किस लिए दी गई है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी गई है। देखो तो मान ले रहे हैं ना आंसर, चूंकि एफ एक्स बराबर क्या 4x क्यूब माइनस 6 है ना, 4x क्यूब माइनस 6, ठीक है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव मेरे को फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव ऐसा कुछ बोला नहीं आपको निरीक्षण विधि से, तो आप निरीक्षण विधि से भी फाइंड कर सकते हो, या अपन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना। तो मान ले रहा हूँ लेट आई इक्वल्स टू एंटी डेरिवेटिव को आई से तो लिखेंगे, क्या होगा वो क्या होगा 4x क्यूब माइनस 6 और dx, ठीक है। इससे इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे और उसको कैपिटल एफ एक्स लिख देंगे, या एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स ही तो मानना है उसको ना,
एंटी डेरिवेटिव को आई से लिखते हैं, वही तो होता है इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। उसको किससे मानना है अपन को? कैपिटल एफ से। तो मान लिया, ठीक है। फाइन करते हैं पहले, ये स्मॉल एफ है भैया, ये फंक्शन जो है कैपिटल एफ है, एंटी डेरिवेटिव जो है ना। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx, फिर प्रॉपर्टी से 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x³ dx माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 4x³ 3 + 1 और अपॉन में 3 + 1 माइनस 6, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है? 1x और प्लस में c। कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए अपने? इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx क्या होता है? x⁴n + 1 अपॉन में n+1, कब? प्लस में c, कब? जब n ≠ 1। और इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x + c, है ना। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो इसको थोड़ा, तो 4 या 4x⁴ अपॉन में 4 से 4 कैंसिल आउट, माइनस 6x + c। ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव आ गया ना। ठीक है, अब दिया है क्या दिया है? f0 बराबर कितना दिया है? 3, है ना। मतलब एंटी डेरिवेटिव वाले फंक्शन में x की जगह 0 पुट करूंगा और वैल्यू कितनी होगी? 3, है ना। तो मतलब 0⁴ माइनस 6 × 0 + c = 3। x की जगह 0 पुट कर दिया तो c = कितना आया? 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। इसलिए fx का प्रति अवकलज क्या होगा? वो कैपिटल fx होगा, जो कितना आएगा? x⁴ माइनस 6x + 3। कहाँ से लेगा? वाई फर्स्ट, c की जगह 3 रख दिया ना। चेक करते हैं इसका आंसर, x⁴ माइनस 6x + 3 द्वारा परिभाषित है। ठीक है, ये यूनिक है। ये क्या है? यूनिक है। क्यों है यूनिक? क्योंकि इस पर्टिकुलर फंक्शन का ही एंटी डेरिवेटिव है ये, और ये कंडीशन थी इस पे, है ना, इसलिए यूनिक निकलेगा। चलो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 7.1 से पहले के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलती है अपनी एक्सरसाइज 7.1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।